बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन शवारमा रेसिपी, जो कि बनाने में बहुत आसान और खाने में बहुत मज़ेदार है। ये शवारमा बनाने में मैंने किसी किस्म का कोई सास इस्तेमाल नहीं किया। तो चलिए ये शवारमा बनाना शुरू करते हैं। इस शवारमा बनाने में मुख्तलिफ चीज़ें बनानी हैं। तो सबसे पहले हम चिकन की मैरिनेशन कर लेते हैं। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इस मसाले में मैंने लिया है नमक, लाल मिर्च, हल्दी और लहसुन और अदरक कूटा हुआ, और इसके अंदर निचोड़ देंगे कुछ लीमू। मैरिनेशन के लिए जो मसाला लिया जाता है इसमें मुख्तलिफ चीज़ें ख़ास तनासुब से ली जाती हैं, यानी इसके अंदर स्पाइसेस और खटाई ख़ास तनासुब से ली जाती है। इसके अलावा मैंने इसके ऊपर टमाटर का पाउडर डाल दिया है और कुछ थोड़ा सा सिरका डाल दिया है। इन सारी चीज़ों की मिकदार मैंने साइड पर बता दी है और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा मैरिनेशन वाला मसाला बनकर हो गया है तैयार। अब हम चिकन को इस मसाले से मैरिनेट कर लेंगे। तो इस मैरिनेशन वाले मसाले को चिकन के ऊपर डालेंगे और चिकन को इससे कोट कर लेंगे। तो चिकन के बड़े बड़े पीसेस को ही मैंने इस मसाले से कोट कर लिया है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी चिकन बनाना चाहते हैं तो चिकन के छोटे छोटे पीस करके भी उसके ऊपर मसाला लगा सकते हैं, लेकिन चिकन का कीमा बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए मैंने बड़े बड़े पीसेस को ही मसाले से कोट कर दिया है और इसको तकरीबन आधे घंटे तक मैरिनेशन के लिए रख लेंगे। इधर मैंने ले लिए हैं आलू और आलूओं को छील लिया है। आलूओं को छील कर इनके फिंगर चिप्स बना देंगे। चूँकि यहाँ पर मैं शवारमे के अंदर चिकन के अलावा आलू के फ्रेंच फ्राइज भी डालने वाली हूँ, तो इन फिंगर चिप्स से एक तो शवारमे का वॉल्यूम बढ़ जाता है और दूसरे उसमें अच्छे लगते हैं। और ये चीज़ ऑप्शनल है, अगर आपको गोश्त ज़्यादा पसंद है तो शवारमे के अंदर ज़्यादा गोश्त इस्तेमाल करें, और अगर गोश्त नहीं पसंद तो शवारमे के अंदर गोश्त की जगह इन फ्रेंच फ्राइज़ को भी डाल सकते हैं। तो आलूओं के फिंगर चिप्स को पानी से धो लेंगे ताकि इनके ऊपर मौजूद एक्स्ट्रा स्टार्च खत्म हो जाए, क्योंकि इस स्टार्च की वजह से इनको फ्राई करने में मुश्किल होती है। स्टार्च की वजह से ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो पानी से इनको धोकर फिर इनको सुखा देंगे और इनके ऊपर मौजूद सारा पानी ख़त्म कर देंगे। गरम गरम घी के अंदर इन फ्रेंच फ्राइज़ को डालेंगे। इनको ठंडे घी के अंदर नहीं डाल देना, क्योंकि ठंडे घी के अंदर डालने से ये कढ़ाई के साथ ही चिपक जाते हैं और आप इसमें चिपक जाते हैं। गरम गरम घी के अंदर डाल देंगे और इनको दरमियानी आंच पर पकाएंगे। इनको तब तक पकाते रहेंगे जब तक कि ये ऊपर से ब्राउन नहीं हो जाते। इनकी मोटाई बराबर सी रखनी है ताकि ये जल्दी से गल जाएं। तो ये हमारे फ्रेंच फ्राइज बनकर हो चुके हैं तैयार और तकरीबन गोश्त भी मैरिनेट हो चुका है। तो अभी हम गोश्त की कर लेते हैं बुनाई। मैरिनेट किए हुए गोश्त को घी के अंदर डालेंगे और साथ ही इसके थोड़े से प्याज भी डाल देंगे, क्योंकि प्याज के अंदर प्रोटीएज एंजाइम होता है और प्याज के इस प्रोटीएज एंजाइम की वजह से ये गोश्त बहुत जल्दी से गल जाता है। चूंकि मैंने गोश्त को मैरिनेशन वाले मसाले के साथ ही इसके अंदर उंडेल दिया है, इसलिए सारा मसाला भी घी के अंदर चला गया है, जिसकी वजह से घी में मौजूद छोटा छोटा मसाला जल गया था, लेकिन फिर भी ये गोश्त गल गया था। अब हम इस गोश्त की बड़ी बड़ी बोटियों को छोटा छोटा कर लेंगे, क्योंकि शवारमे के अंदर छोटी छोटी बोटियां ही अच्छी लगती हैं। इस तरह बड़ी बड़ी बोटियां शवारमे के अंदर नहीं डाली जा सकती, और इस तरह पका हुआ गोश्त आसानी से छोटा छोटा हो सकता है। कच्चे गोश्त का कीमा बनाना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने बड़े बड़े गोश्त को ही पहले फ्राई कर लिया, क्योंकि फ्राई करने के बाद पके हुए गोश्त के छोटे छोटे पीस करने आसान है। तो ये मैं बड़े मज़े से फ्राई किए हुए गोश्त का कीमा बनाती जा रही हूँ और ये बनाने में बहुत आसान लग रहा है और इसके बनाने में बहुत मज़ा भी आ रहा है। तो यहाँ पर शवारमे के अंदर डालने वाली दो चीज़ें यानी फ्रेंच फ्राइज और गोश्त बनकर हो चुके हैं तैयार। और अभी हम बना लेते हैं शवारमे का एक बहुत ही कीमती अज्जा यानी सलाद। सलाद बनाने के लिए मुख्तलिफ सब्जियां मैंने पहले ही काट कर रखी थी। सलाद में गया है बारीक कटी हुई बंद गोभी, लंबे लंबे खीरे के स्लाइसेस, इसके अलावा शिमला मिर्च के स्लाइसेस और बारीक कटे हुए प्याज चूँकि कड़वे हैं इसलिए मैंने प्याज इसके अंदर कम डाले हैं। अब इस सलाद के ऊपर निचोड़ देंगे कुछ लीमू की वजह से तो सलाद का टेस्ट और ही बढ़ जाता है, और इस पर डाल देंगे बारीक कटे हुए टमाटर। तो ये सारी सब्जियां सलाद के अंदर जाएंगी। अब इन सारी सब्जियों को मिक्स कर देंगे ताकि इनका एक यूनिफॉर्म सा मिक्सचर बन जाए। ये शवारमे का तीसरा जुज यानी सलाद बन चुकी है। अभी हम बनाने लगे हैं शवारमे के लिए चटनियाँ। चूँकि मैं शवारमे के अंदर कोई सास, केचप या मायोनीस वगैरह नहीं इस्तेमाल कर रही, इसलिए मैं शवारमे के लिए चटनियाँ खुद से ही बनाऊँगी। तो शवारमे के लिए 2 किस्म की चटनियाँ बनानी है। अभी बना लेते हैं सब्ज़ वाली चटनी। सब्ज़ चटनी बनाने के लिए लंगड़ी के अंदर सबसे पहले लहसुन लिया है और फिर हरी धनिया की पत्तियाँ। हरा धनिया इसके ऊपर काट कर डालना है और हरी धनिया की टहनियाँ नहीं डालनी, क्योंकि धनिया की टहनी के अंदर लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं जो फिर चटनी के अंदर नहीं अच्छे लगते। सिर्फ पत्तों को बारीक काटना है और उसको ही कूटना है। धनिया को अच्छे से कूट देना है ताकि ये एक पेस्ट सा बन जाए, और फिर इसके अंदर डाल देना है दही घना होना चाहिए और इतना दही डालना है कि ये एक घनी सी चटनी बने। चूँकि इस चटनी को हमने पीटा ब्रेड के ऊपर फैलाना है और अगर ये पतली हुई तो ये पीटा ब्रेड से बह जाएगी। इसके अलावा मैंने इसके साथ लाल वाली चटनी भी बना दी थी। लाल वाली चटनी में कश्मीरी लाल मिर्च और टोमेटो पाउडर मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें जो कि शवारमा बनाने के लिए चाहिए हैं वो मैंने तैयार कर दी हैं।
और पीटा ब्रेड बनाने की तरकीब को मैंने इस वीडियो में शेयर नहीं किया। पीटा ब्रेड वैसे बाजार से पैक भी मिलती हैं, लेकिन ये पीटा ब्रेड्स मैंने घर पर बनाई हैं और इन पीटा ब्रेड्स की रेसिपी मैंने अलग से शेयर की है। तो ये जितनी भी चीज़ें शवारमा बनाने के लिए ज़रूरत है वो मैंने सारी इकट्ठी करके रख ली हैं। अब बारी बारी एक एक शवारमा बनाते जाएंगे। तो एक पीटा ब्रेड रखेंगे और उसके ऊपर चटनियाँ फैला देंगे। सबसे पहले सब्ज़ वाली चटनी फैलाई है, इसके ऊपर चटनी को इस पूरी ब्रेड के ऊपर यूनिफॉर्मली फैला देंगे। और फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर लाल वाली चटनी डाली है। लाल वाली चटनी के अंदर चूँकि मिर्च ज़्यादा है, इसलिए लाल वाली चटनी को मैंने कम डाला है। पीटा ब्रेड को चटनियों से कोट करने के बाद इसके ऊपर मैंने डाल दिया है चिकन और फिर कुछ फ्रेंच फ्राइज डाल दिए हैं और फिर इसके ऊपर रख देंगे सलाद। मुख्तलिफ चीज़ों की मिकदार आप हस्बे जायका डाल सकते हैं। जो चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है वो इसके अंदर ज़्यादा डालें और जो चीज़ कम पसंद है उसको कम डालें। मैं चूँकि वेजिटेरियन हूँ इसलिए मुझे सब्ज़ियाँ ज़्यादा पसंद हैं, तो मैंने इसके अंदर गोश्त कम डाला है और सब्ज़ियाँ ज़्यादा डाली हैं। तो ये शवारमा बनकर हो चुका है तैयार। अब हम इसको लपेट देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप किसी भी अच्छे क्वालिटी वाले टिश्यू पेपर के अंदर इसको लपेट सकते हैं। तो ये एक शवारमा बनकर हो चुका है तैयार। अब इसी तरह बाकी के भी सारे शवारमे बना देंगे और ये बड़े मज़े से सारे शवारमे बनते जा रहे हैं। अगर आप चाहें तो शवारमे की मुख्तलिफ चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं और ये चीज़ें फ्रिज के अंदर स्टोर हो सकती हैं और फिर ज़रूरत पड़ने पर इनके शवारमे बनाए जा सकते हैं। पीटा ब्रेड्स को भी हम ज़्यादा वक्त तक स्टोर कर सकते हैं। आप जब इसको इस्तेमाल करें तो फिर इसको माइक्रोवेव में रख दें या इसकी दोनों साइडें तवे पे थोड़ा सा सेक दें। तो ये मैंने इतने सारे शवारमे बना दिए हैं और ये शवारमे खाने में बहुत मज़ेदार हैं। आपको ये शवारमा की रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय दें और अगर हमारी वीडियोज़ पसंद आएँ तो इनको लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।